नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा। औराई विधानसभा में अमनौर पंचायत में है। यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुई प्रतिमा देवी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे और हमारे साथ बैठे हुए हैं सैनिक राम प्रवेश चौधरी जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया का। पहले इनके बारे में हम बताते हैं कि क्षेत्र में काफ़ी दिनों से गरीबों का आवाज़ उठाते आए हैं, मुखिया के खिलाफ बोलते आए हैं। एक सैनिक जो देश का सेवा करके आए और पंचायत की सेवा में लग गए, हमेशा ये रहे हैं एक्टिव पंचायत में। जहाँ पे समस्याओं हुई है, जहाँ पे गरीबों को दबाया गया है, जहाँ पे मुखिया जी ने काम नहीं किया, नल जल योजना हो, आवागमन रास्ते की बात हो या 5 साल का कार्यकाल की बात हो, हर एक समय इन्होंने खड़ा होकर लोगों के बीच आवाज़ उठाए हैं कि हर एक मुद्दे पर काम क्यों नहीं हो रहा है। इस बार पंचायती चुनाव में मुखिया उम्मीदवार है प्रतिमा देवी जी। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खुद का मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं। चर्चा का विषय काफ़ी बना हुआ है क्षेत्र में। अमनौर पंचायत में लोगों के जवान पे एक ही है कि इस बार मुझे सैनिक को लाना है और पंचायत का प्रतिनिधित्व करवाना है। क्या यहाँ से अमनौर पंचायत से सैनिक अगर यहाँ से आते हैं और जीत कर आते हैं तो जो विकास नहीं हुआ 15 सालों में, 10 सालों में या 5 सालों में, क्या आने वाले वक्त में 5 सालों में विकास होगा, और विकास होगा किस मुद्दे पर, ये जानेंगे इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और आपको भी टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, राम प्रवेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा तो हम पूछेंगे ही, लेकिन समस्या जिस तरीके से अमनौर पंचायत में है और जिस तरीके से क्षेत्र में है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मुखिया अमनौर पंचायत मुखिया प्रत्याशी प्रतिमा देवी, पति सैनिक राम प्रवेश चौधरी, आपके माध्यम से तमाम अमनौर पंचायत के जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, एवं मेरे यहाँ के जो भी बाहर रहते हैं उनको भी, तमाम नवयुवकों को मैं प्रणाम करता हूं। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम आ रहे हैं पंचायत में, देखिए बद से बदतर आपका पंचायत है। बिल्कुल, मेरे यहाँ इतना भ्रष्टाचार है जिनके कारण बद से बदतर है। न रोड है, न नाला है, यहाँ तक जो 4 लेटरिन का भी जो बनाया था रास्ता में, आप देखे होइएगा, चाहे आम जनता लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, महरौली में दारूपट्टी के पास पूरा लेटरिन का जल जमा रहता दोनों तरफ। मुखिया को दिया गया था 4 रोड के तरफ जैसे कि लेटरिन बनाने का, लेकिन वो भी नहीं बना मेरे पंचायत में, कहीं नहीं बना। हमको लगता है कि कोई अधिकारी आना भी चाहे आपके नहीं आएगा। मेरे यहाँ अधिकारी लौट जाना चाहते हैं, ना कि आना चाहते हैं। थाना भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि आर पार की है और गंदगी देख करके मेरे यहाँ आ ही नहीं पाते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं राम? मुद्दा मेरा है भ्रष्टाचार मुक्त करना, दलालों को मुक्त करना। दलाली कोई योजना में नहीं होनी चाहिए। काफी भ्रष्टाचार है, बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ तक इंदिरा आवास में लोगों से 35-35 हजार रुपया लिया जा रहा है और शौचालय में 4-4 हजार रुपया लिया जा रहा है। आपने तो काफी दिनों से आवाज उठाया है। बिल्कुल, हर एक जगह आप लोगों के बीच में जाके आवाज उठाए हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हो या मीडिया के द्वारा हो, हर एक जगह आपने आवाज उठाया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पा रहा है। मुखिया इतना दबंग है जिसके कारण से भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पा रहा है। मुखिया जी जबरदस्ती उनको घर में से खींच लेते हैं। बहुत सारा मामला है, लोकल है। आप अगर पंचायत में घूमे होइएगा तो झोपड़ी ही झोपड़ी नजर आएगा। इंदिरा आवास तो किसी का बन ही नहीं पाता है। 1.5 लाख रुपया मिलता है, उसमें से 50-40 हजार रुपया तो मुखिया जी खा जाते हैं, तो 1 लाख में क्या बना पाएंगे बेचारे। आप अमनौर पंचायत का मुआयना कर लीजिए या करवा लीजिए सर्वे, झोपड़ी ही झोपड़ी नजर आ रहा है, बेचारे बना नहीं पा रहा। एक सेट जो बना है इस बार, उसमें 65,000, 1,70,000 समथिंग सेट का है, उसमें 65,000 ईटा भी पार्टी से गिरवा रहा है, लेबर का पैसा भी पार्टी से लगवा रहा है, जिसको योजना दिया जा रहा है। मान लीजिए कि मुश्किल से 65,000 में तैयार हो जाता है, 1 लाख मुखिया जी गटक जाते हैं। इतनी समस्या है। हालांकि प्रतिमा देवी जी का गले में समस्या है, फिर भी हम एक सवाल आपसे मैडम, यहाँ की जनता पर भरोसा कर रही है, बस रिजल्ट आने का देर है। जनता मान चुकी है कि आपको जीतना है मुखिया, और मुखिया आप ही को बनाना है। जिस तरीके से 15 सालों में विकास हुआ, 5 सालों में विकास हुआ और नहीं हुआ विकास, आने वाले वक्त में जनता का भरोसा है कि प्रतिमा देवी आएगी तो ईमानदारी से काम करेगी। इतना बता सकती है कि चुनाव जीत कर आएंगी तो ईमानदारी से काम करेंगी? मैं मुखिया प्रत्याशी प्रतिमा देवी अमनौर पंचायत वासियों से प्रणाम करती हूँ। जो बाहर रहने वाले उनको मैं प्रणाम
यही कि मुझे एक मौका दिया जाए। मौका मिलता है ईमानदारी से काम करेंगे? मौका मिलते ही मैं ईमानदारी से काम करूंगी, उसके बाद जनता को विश्वास हो जाएगा। जनता को विश्वास हो जाएगा। मुखिया सैनिक जी, एक सवाल, 5 सालों का कार्यकाल मुखिया जी का किस नजरिए से आप देख रहे हैं? बिल्कुल गलत है, उनका कोई भी योजना धरातल पर नहीं है। जल नल से ले लीजिए, जल नल तो ही मतलब 13 वार्ड है मेरे पंचायत में, अमनौर में। एक मेरे गांव का अभी फिलहाल चालू किया है 10 दिन पहले, न तो ये भी धरातल पर नहीं है। अन्यथा 13 वार्ड है, 13 वार्ड में जल नल लगाया है उन्होंने। कहीं नल टूटा हुआ है, कहीं टूटा हुआ है, लेकिन मुश्किल से 2-3 वार्ड में पानी चल रहा है, बाकी सब धरातल पर खराब है। एक भी जल नल कामयाब नहीं है। आवागमन रास्ता, आवागमन तो एकदम बाधित है। सड़क भी बनी है कहीं कहीं, अगर योजना से उन्होंने सड़क भी बनाया है। गुड़ाइयों में चले जाइए थोड़ा आगे, चैनपुर वाला रोड में आधा रोड ध्वस्त हो गया है। अमनौर में खाका टोला पे चले जाइए, वहां भी रोड ध्वस्त है। अगर आप तो मुखिया बनेंगे तो आपको तो काफी समस्या होगी, जिस तरीके से पंचायत का अधूरा काम रह गया हुआ है जी। काफी कुछ समझने में लगेगा, काफी कुछ करने में टाइम भी लगेगा। लेकिन सर्वप्रथम कौन सा मुद्दा है जिस पे आपका बारीकी से ध्यान है कि चुनाव जीत कराते हैं तो इस मुद्दे पर काम किया जाएगा? पहले तो मुद्दा है कि हम गरीबों का जो झोपड़ी है इंदिरा आवास, उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे दिवाने का। कोई घुसखोरी नहीं, कोई दलाली नहीं, बिना उनको पैसा के पूरा पैसा मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद सड़क जो टूट फूट है, नाली है, वो सब मुहैया कराया जाएगा। लेडीज के लिए कंप्यूटराइज है, सेंटर व्यवस्था करवाएंगे। अमनौर में लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालय के लिए भी जगह है इकट्ठा, मुझे मालूम है, और लोगों को मालूम है कि नहीं, प्रतिनिधि को मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि रजिस्ट्री है जमीन, तो मैं उस पर पुस्तकालय बनवाऊंगा, लाइब्रेरी बनवाऊंगा। पढ़ने के लिए अमनौर में ही है वो जगह जो गवर्नमेंट। बारीकी मुद्दे पर ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक मुद्दे पर मैं जाऊंगा। ये नहीं, मैं 15 साल से इस क्षेत्र में हूँ, रिटायर के बाद सारे चीज पर मुझे निगाह है, और एक एक जगह मैं काम करूंगा, तन मन से काम करूंगा। तन मन से काम बिल्कुल। लॉकडाउन में कैसा काम रहा? लॉकडाउन में तो वर्तमान मुखिया कुछ किए ही नहीं। आप तो कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। गुड़ाई सेंटर में मैंने खाना पहुंचाया, लोगों का रहने का व्यवस्था करवाया जो बाहर से आए थे प्रवासी। मेरे गुड़ाई में भी सेंटर था, अमनौर स्कूल में भी सेंटर था, वहां मैंने लाइट लगवाया था। अमनौर सेंटर में भोजन का भी कुछ दिन का व्यवस्था करवाया था, बाद में उन्होंने करवाया, लेकिन उतना कारगर नहीं रहा। जनता उसका वीडियो क्लिप भी है मेरे पास। झिटकोइया में भी प्रवासी लोग आए थे, लगभग 25-30। मैं अपने घर से पानी खाना सब लेकर के जाकर के उनको खिलाते थे, लेकिन लास्ट में गार्जियन लोग बोले कि सर आप आए मिले, यही बहुत है, जे हम लोग खाना का कवर कर लेंगे। तो उनके गांव से भी जिनका बच्चा था वो उनसे मिलने के लिए कतराते थे, और मैं उनके बगल में बैठ करके बात करता था। मैं अपना कॉपरेशन लेकर के जाता था कि कैसे बचाव होगा, कि चाहे जो भी हो, मास्क वगैरह जैसे की व्यवस्था करके सैनिटाइज करके जाता था। मैंने डरा नहीं, सभी से मिलता रहा, सब सेंटर पर मिलता रहा, और मुखिया तो बिल्कुल इसमें मास्क भी नहीं बांटे, ना कुछ काम किए। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। जनता का सेवा के लिए मैं अपना धन तक लगाने के लिए तैयार हूँ। जो वादे कर रहे हैं उस वादे पर आगे भी कायम रहेंगे? एकदम। आज मैं 100% वादा कर रहा हूँ, उस समय 110% पर कायम रहूंगा। अमनौर से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के जनतावासी को संदेश चुनाव के लिए? जनतावासी को यही कहूंगा कि तीनों प्रतिनिधि में अगर मैं अच्छा लगता हूं, एक एक वोट दीजिए और पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त करवा लीजिए। भ्रष्टाचार से पंचायत को मुक्त करवाइए। सैनिक राम प्रवेश चौधरी जी से हम बातचीत कर रहे थे, और प्रतिमा देवी जी से, एक ऐसे प्रत्याशी से जो काफ़ी दिनों से पंचायत अमनौर में रह के सेवा कर रहे हैं, हर एक लोग के दुख सुख में साथ रहें। अब यहाँ के जनतावासी को सोचना होगा कि जो हमारे दुख सुख में साथ है वैसा ही कैंडिडेट क्यों न चुना जाए, वैसा ही प्रत्याशी क्यों न चुना जाए, और चुनना भी चाहिए जो देश का सेवा करके आए हैं। एक बार इनको भी मौका दीजिए अपना सेवा करने का। प्रतिमा देवी आपके यहाँ से मुखिया उम्मीदवार है, और इनका चुनाव चिन्ह है फूल छाप। आने वाले वक्त में देखते हैं प्रतिमा देवी चुनाव जीत कर आती है, कितना काम करेगी ये वक्त बताएगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में राजीव गुप्ता।